अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 की फ़िज़िक्स है, पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 1 है हमारा, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो इसके अंदर हमारा अब अगला टॉपिक है प्रीफिक्सेस। ये अब आज हम प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। Some of the quantities are either very large or very small. For example, 2,50,000 meter, 0.002 watt and 0.000002 ग्राम। अच्छा, कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं और कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि बहुत छोटी होती हैं। जैसे कि एग्जांपल में भी दिया है उन्होंने 2,50,000 मीटर, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है। इसी तरह दो क्वांटिटीज़ और भी दी हैं, ये भी आप कह सकते हैं स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं। तो इसी तरह कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जो बहुत छोटी होती हैं और कुछ बहुत बड़ी होती हैं। SI units have the advantage that their multiples and sub multiples can be expressed in terms of prefixes. तो SI units के जैसा कि आपको पता है 11 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, पेरिस के अंदर जो 1960 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके अंदर हमने बहुत सारे आप कह सकते हैं हमारे पास हमने हर मेजरमेंट्स फाइंड की थी, उनके यूनिट्स फाइंड किए थे। उसको हमने SI यूनिट के नाम से मुखातिब किया। जैसे कि आप कह सकते हैं कि फोर्स का SI यूनिट है न्यूटन, प्रेशर का SI यूनिट है पास्कल, स्पीड का SI यूनिट है मीटर पर सेकंड। इसी तरह हर क्वांटिटी का अलग यूनिट है। तो SI यूनिट्स का हैव एडवांटेज कि SI यूनिट्स को हम मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स के अंदर एक्सप्रेस करते हैं प्रीफिक्सेस की तरह। तो प्रीफिक्सेस क्या होती हैं? प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर SI यूनिट्स सच एज किलो, मेगा, गीगा एंड मिली। ये प्रीफिक्सेस होते हैं। प्रीफिक्सेस SI यूनिट्स के जो हम आगे लगाते हैं उन्हें हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। जैसे कि किलो लगाते हैं हम किलो को भी प्रीफिक्सेस किलो SI यूनिट से पहले लगाते हैं। जैसे किलो है, आगे किलोग्राम आ जाता है, तो हमने किलो जो होगा वो इसका प्रीफिक्स होगा। इसी तरह द प्रीफिक्सेस आर यूजफुल टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करते हुए हम छोटी और बड़ी से बड़ी क्वांटिटी को हम बहुत छोटी आप कह सकते हैं बहुत छोटी आप कह सकते हैं हम इनको एक्सप्रेस करते हैं बहुत छोटी क्वांटिटी। आप बड़ी क्वांटिटी आप जैसे कि आप कह सकते हैं मेरे पास एक बड़ी क्वांटिटी है, आप चाहते हैं कि मैं इतना बड़ा लेटर नहीं लिख सकता, तो आप क्या करते हैं उसे छोटी क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, डिवाइड 20,000 ग्राम बाय 100 टू एक्सप्रेस इट इनटू किलोग्राम, सिंस किलोग्राम रिप्रेजेंट 10 raised to power 3 और 1000 थस। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल भी दी है 10 raised to power 3। 10 raised to power 3 को आप 1000 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये देखिए यहाँ पे क्योंकि इसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। तो एग्जाम्पल में इन्होंने हमें ये कहा 20,000 ग्राम्स को 100 के साथ एक्सप्रेस कर देना है। जैसा कि आपको पता है किसी भी चीज़ ग्राम को अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसे 1000 के साथ डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास 20,000 है, इसको हम 1000 के साथ डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 kg। अब ये जो 20,000 है हम 20 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 3। 10 raised to power 3 इज इक्वल्स टू 1000 और इसके साथ जब हम करवाएंगे तो हमारे पास भी 20 kg आगे आ जाएगा। तो ये थे प्रीफिक्सेस। तो अब हम चल देते हैं टेबल की तरफ, वहाँ पे हम जाके कुछ प्रीफिक्सेस और उनके सिंबल्स को देखेंगे। तो ये रहे कुछ प्रीफिक्सेस, जैसा कि एक्सा इसका सिंबल E, मल्टीप्लायर इसका है 10 raised to power 18, पीटा P सिंबल P मल्टीप्लायर 10 raised to power 15। इसी तरह ये बहुत सारे हैं प्रीफिक्सेस, ये इनके सिंबल हैं जिनको आप सिंबल को कह सकते हैं, इनकी शॉर्ट फॉर्म होती है जिनसे आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंबल को किसी भी चीज़ का सिंबल उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मास का अगर आप देखें सिंबल तो वो M होता है, और टेम्परेचर का T होता है, किलोग्राम का kg होता है, सेकंड का S होता है। इसी तरह बहुत सारे ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके आप सिंबल उन हर क्वांटिटी का आप कह सकते हैं सिंबल होता है। प्रीफिक्सेस के सिंबल ये आप देख सकते हैं, एक्सा का सिंबल E, पीटा का P, टीरा का T, गीगा G, मेगा कैपिटल M, किलो K, हेक्टो
एच, डीका, डीए, डेकी, डी, सेंटी, सी, मिली, एम, माइक्रो, माइक्रो, नैनो, नैनो का एन, माइक्रो का यू, पिको का पी, फेम्टो एफ, एटो ए। तो ये माइक्रो का यू नहीं होता, दरअसल ये जो यू होता है यहाँ से इसकी थोड़ी सी स्टेम आप कह सकते हैं लंबी होती है। ये यू नहीं कहते इसे, ये इसकी स्टेम थोड़ी सी लंबी होती है, इसको माइक्रो कहते हैं। और ये इन सारों के मल्टीप्लायर हैं। However, double prefixes are not used. For example, no prefix is used with kilogram since it already contains the prefix kilo. अब जैसा कि हमने पिछली एग्जाम्पल में बात किया था कि प्रीफिक्सेस किलो का आप कह सकते हैं प्रीफिक्स, आप किलो भी एक प्रीफिक्स है। तो ये उन्होंने कहा है कि प्रीफिक्स किलोग्राम, वो कह रहे हैं एक जगह पे जहाँ पे पहले से प्रीफिक्स लगा हुआ है वहाँ पे हम दूसरा प्रीफिक्स उसके साथ नहीं ऐड कर सकते। जैसे कि उन्होंने पहले ही कह दिया, फॉर एग्जांपल नो प्रीफिक्स इज यूज्ड विद किलोग्राम सिंस इट ऑलरेडी कंटेन्स द प्रीफिक्स किलो। किलोग्राम के साथ हम कोई प्रीफिक्स लगा ही नहीं सकते, क्योंकि जैसा कि आपको पता है किलोग्राम, ये देखिए किलो, ये एक प्रीफिक्स है, ये इसके साथ पहले ही लगा है, इसलिए हम इसके साथ कोई नहीं लगा सकते। तो कुछ प्रीफिक्सेस इधर टेबल में दिए हुए हैं, बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर m। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू होता है 1000 मीटर। तो जैसा कि हमें पता है कि 10,000 को हम 10 रेज़ टू पावर 3 भी लिख सकते हैं। इसी तरह ये दोनों इक्वल हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर। 1 माइक्रोमीटर 10 रेज़ टू पावर -3m। 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर -3m। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर -9 मीटर। तो इसी तरह हम कुछ और एग्जांपल्स भी ले लेते हैं, जैसा कि हमारे पास है 2 लाख समथिंग है हमारे पास मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखिए, इसको हमने क्या किया कि हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया 10 रेज़ टू पावर -10 रेज़ टू पावर 3 से। अब 10 रेज़ टू पावर इज इक्वल्स टू होता है 1000। तो इसके साथ जब हमने करवाया तो हमारे पास आ गया 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। इसी तरह हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना।